तनाव कुछ कम है, मन कुछ प्रफुल्लित है, आनंदित है। ये घड़ी है। लोग अक्सर उल्टा करते, जब उनका मन दुखी होता तब ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते। ये तो जब उल्टी हवा बह रही है तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत। बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो। मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते, सुख में भूल जाते। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए हो, अनंत दूरी है। दुख में तो भरोसे नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है? दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं है। दुख में तो ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान चला रहा है संसार को, कोई दुष्ट। दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को। न कोई कृतज्ञता, न कोई धन्यवाद का भाव उठता। दुख में कैसे उठे? लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते, मस्जिद जाते, भगवान को याद करते, प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते। और मैं तुमसे कहता हूं, सुख में ही घटता है। सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते हो। उस समय सरक जाना, उस समय लेट जाना जमीन पर, साष्टांग रख देना सिर भूमि पर, ठंडी गीली लान पर लेट जाना, आंख बंद कर लेना। उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ, एक हो रहे पृथ्वी के साथ। और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर, तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कब जाता, कोई नई बीन बजती। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगी कि कब इसके होने के क्षण होते, कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है बात, और कैसी दशा होती है तुम्हारी जब ये मुश्किल होती है बात। फिर तुम पहचान पे पड़ जाओगे। तुम्हारी आत्मविज्ञा, तुम्हारा प्रतिभिज्ञा, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी। पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है, मगर ध्यान घटता है। और कभी कभी तो उन लोगों को भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। अधार्मिकों को भी घटता है, क्योंकि ध्यान की कोई शर्त ही नहीं है। छोटे बच्चों को घट जाता है, छोटे बच्चों को ज्यादा घट जाता है जब बजाय बड़ों के। तितली के पीछे भाग रहा बच्चा, सुबह का सूरज निकला, भागा जा रहा तितली के पीछे, सब भूल जाता है, तितली ही सब हो गई, उसे याद ही नहीं रहती, खुद भी तितली जैसा उड़ा जा रहा। उस घड़ी ध्यान की झलक मिल जाती। लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था। किस सुख की याद है ये? क्या तुम सोचते हो बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं था, जरा भी नहीं था। 2-2 पैसे के लिए रोना पड़ता था, 1-1 पैसे के लिए बाप और मां के मोहताज होना पड़ता था। धन तो नहीं था। कोई बड़ा पद था? कहां से होता पद? सब तरह की झंझटें थी। स्कूल कारागृह था जहां रोज रोज बांध के भेज दिए जाते थे, जहां बैठे बैठे सिवाय परेशान होते थे, कुछ समझ में ना पड़ता था, और हर कोई दबा देता था, बल भी नहीं था, हर एक छाती पे सवार था। तो बचपन में सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न कोई सम्मान देता था। सुख हो कैसे सकता था? सुख कुछ और था। तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर आई थी। सागर के किनारे शंखसीप बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था। कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए,
और किस चाल से मस्त होकर आए थे। कुछ भी न था हाथ में, लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी। मेरे देखे बचपन में ध्यान के अतिरिक्त तो और कोई सुख नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम्हें इतनी भर याद रही कि बड़ा सुख था। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या क्या सुख था, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। और ध्यान की तो तुम्हें याद ही नहीं, ध्यान शब्द ही अपरिचित हो गया है। बच्चे को ऐसा पता भी नहीं था कि यह ध्यान है, पर पता होने से क्या होता है? तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं, इससे क्या होता है? सोना सोना है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज्यादा पढ़ते गए। विचार का शिक्षण दिया गया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब विचार सिखाते। अभी तक मनुष्य जाति का ऐसा अभागापन है कि कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता। विचार, धीरे धीरे तुम विचार से भरते गए, चिंताएं चिंताएं। तुम चूक ही गए वो छोटे छोटे क्षण जब पर्दा हट जाता था, अपने से हट जाता था। तुमने देखा बच्चे कैसे प्रमुदित मालूम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कारण नहीं प्रसन्न होने का, अकारण प्रसन्न है। वो अकारण प्रसन्नता ध्यान है। देखा है कि छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा है, कुछ नहीं चूसने को अंगूठा चूस रहा है, और कैसा प्रसन्न मालूम होता है। ऐसा प्रसन्न मालूम होता है कि सिकंदर भी ना रहा होगा प्रसन्न, अकबर और अशोक भी ना रहे होंगे ऐसे प्रसन्न, बड़े से बड़े साम्राज्य के मालिक ऐसे प्रसन्न ना रहे होंगे। इसके पास कुछ भी नहीं, या तो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा डाले चूस रहा, लेकिन कुछ घट रहा है। अभी पर्दा खुला ही है, अभी विचार उठते ही नहीं, अभी भीतर की वीण बज रही है। यहूदियों में एक कथा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते और उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते, ताकि वो भूल जाए उस सुख को जो सुख परमात्मा के घर उसने जाना था। नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। दयावश ऐसा करते हैं, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। अगर वो सुख याद रहे तो बड़ी कठिन हो जाएगी तुलना में। तुम फिर कुछ भी करो व्यर्थ मालूम पड़ेगा। धन कमाओ, पद कमाओ, सुंदर से सुंदर पत्नी और पति ले आओ, अच्छे से अच्छे बच्चे हो, बड़ा मकान हो, कार हो, कुछ भी सान न मालूम पड़ेगा अगर वो सुख याद रहे। तो यहूदी कथा कहती है कि एक देवता उतरता करुणावश और हर बच्चे के माथे पे सिर हाथ फेर देता है। उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता, उसे भूल जाता परमात्मा, सुख भूल गया। फिर ये जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा। उस पर्दे से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते, देवता ऐसी मूढ़ता नहीं कर सकते, लेकिन समाज बंद कर देता है। शायद कहानी उसी की सूचना दे रही। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल बंद कर देते हैं, पर्दे को डाल देते, ऐसा डाल देते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि यहां द्वार है, तुम समझने लगते दीवार है। ध्यान का अर्थ है इस पर्दे को हटाना और इसे अनायास होने दो, इसे कभी कभी तुम्हें पकड़ लेने दो। और जब तुम्हें यह तरंग पकड़े तो लाख काम छोड़ के बैठ जाना, क्योंकि इससे बहुमूल्य कोई और काम ही नहीं। रात हो कि दिन, सुबह हो कि सांझ, फिर मत देखना।